हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन दी IQ यूनिट। मेरा नाम है सूरज शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक ईल के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। बट उससे पहले ज़रा सोच कर देखिए कि एक मछली जो पानी में तैरते तैरते बिजली पैदा करती है। हाँ, एग्जैक्टली, आपने सही सुना। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल साउथ अमेरिका की रिवर्स में पाई जाती है, खासकर अमेज़न बेसिन में। ये दिखने में एक नॉर्मल फिश लग सकती है, लेकिन इसके अंदर छुपा होता है एक लिविंग इलेक्ट्रिक जनरेटर। वहीं से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। सो अब देखो, ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? इसका जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? पहले इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। इलेक्ट्रिक ईल एक झटके में लगभग 600 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। इसका मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन करके समझाता हूँ, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। आप अपने घरों में देखिए, जो वॉल सॉकेट लगे होते हैं उसमें कितनी वोल्टेज आती है? 220 वोल्ट। और इलेक्ट्रिक ईल कितना जनरेट कर रही है? 600 वोल्ट। तो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। इतना बड़ा शॉक एक इंसान को टेम्परेरली पैरालाइज कर सकता है। अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है? 600 वोल्ट इलेक्ट्रिक ईल, एक नॉर्मल सी मछली इतना हाई वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस कर रही है? इलेक्ट्रिक ईल के शरीर का करीब 80% हिस्सा इलेक्ट्रिक ऑर्गन से बना होता है, ठीक है। और इन ऑर्गन्स में होते हैं हज़ारों टाइनी सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोसाइट्स, ठीक है। जब ये सेल्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं तो वोल्टेज ऐड होकर पावरफुल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बन जाता है। थोड़ा सा मैं आपको और सिंपल वे में बताता हूँ। इलेक्ट्रोसाइट्स यानी ये जो छोटा सा सेल है, हम इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोसाइट्स। अब इस इलेक्ट्रोसाइट्स को आप एक जस्ट लाइक छोटी बैटरी समझ सकते हैं, कुछ मिली वोल्ट में या फिर 1 वोल्ट की छोटी सी बैटरी। और ऐसे ढेर सारे सेल्स यानी इलेक्ट्रोसाइट्स सीरीज़ में ऐड होके, है ना, वोल्टेज को ऐड ऑन करके एक हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करता है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने आपको ये तो बताया कि इलेक्ट्रिक ईल किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अब वाई डज इट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों? इलेक्ट्रिक ईल इलेक्ट्रिसिटी 3 रीज़न के लिए यूज़ करती है। पहला, हंटिंग के लिए, शिकार के लिए, प्रे के लिए। और दूसरा, सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए। किससे? प्रेडेटर से। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग भी कहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता सबको ये इसके बारे में पता होगा, नेविगेशन, ठीक है, यानी मडी वाटर में रास्ता ढूंढने के लिए। ये शॉक सिर्फ वेपन नहीं है, सेंसर सिस्टम भी है। और एक शॉकिंग ट्रुथ बताता हूँ आपको, इलेक्ट्रिक ईल असल में ईल है ही नहीं। एग्जैक्टली, सिग्निफिकेंटली ये एक टाइप की नाइफ फिश है। नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग है, आई नो, लेकिन पावर बिल्कुल रियल है इसका। आप लोगों का भी क्वेश्चन होगा कि क्या सर ये इंसान के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकता? इतना 600 वोल्टेज, इतना हाई, डेडली। वेल, डेफिनेटली। तो देखो, इलेक्ट्रिक ईल यूजुअली इंसानों पर अटैक नहीं करती है, लेकिन रिपीटेड शॉक डेंजरस हो सकते हैं। शॉक से मसल लॉक हो सकती है, स्विमिंग इम्पॉसिबल हो जाती है, और ड्रॉविंग का रिस्क बढ़ जाता है, यानी डूबने का खतरा बढ़ जाता है अगर ऐसी सिचुएशंस होती है, बार बार आपको झटके लगे ईल से। तो अब इलेक्ट्रिक ईल हमें सिखाती है कि नेचर को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि बिना वायर्स, बिना बैटरीज, बिना टेक्नोलॉजीज, फिर भी प्योर इलेक्ट्रिसिटी। तो अगली बार जब आप बिजली का स्विच दबाएं तो याद रखिएगा, नेचर ये काम लाखों साल पहले ही सीख चुकी थी। और अगर ये फैक्ट आपको अमेजिंग लगा तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। बट जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी जो इस ईल ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, मैंने बताया 600 वोल्ट, आपको क्या लगता है ये अल्टरनेटिव करंट है, यानी एसी करंट है, या फिर डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट है? अब उनमें से भी अगर एसी या डीसी, आप जो भी अपना आंसर देते हैं उसका प्रॉपर रीज़न लिखिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, और जिसका भी आंसर करेक्ट होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी समझ पाएँ कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।